सांवेर उपचुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा था जब अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर के नेता ने विरोध स्वरूप पार्टी से इस्तीफा देकर शिवसेना का दामन थाम लिया था और शिवसेना के टिकट पर नामांकन भी दाखिल कर दिया था। दरअसल पूर्व मंत्री और दिवंगत प्रकाश सोनकर के करीबी रहे जगमोहन वर्मा के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी को एक बड़ा डर सता रहा था कि सांवेर में ग्रामीणों में अच्छी पेट रखने वाले वर्मा बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, जिसका खामियाजा सीधे बीजेपी उम्मीदवार तुलसी सिलावट को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार जब तुलसी सिलावट कांग्रेस से लड़ते थे तो उन्हें हराने और बीजेपी को विजय बनाने में जगमोहन वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। लिहाजा जब इस बात की जानकारी पार्टी आलाकमान को लगी तो बड़े डैमेज कंट्रोल के लिए जिम्मेदारी बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला और विधायक आकाश विजयवर्गीय को सौंपी गई। हालांकि इसके पहले भी कई बीजेपी नेताओं ने वर्मा को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा था। ऐसे में रविवार को बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला और आकाश विजयवर्गीय शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके जगमोहन वर्मा के निवास पर पहुंचे और आखिर में मान मनोबल के बाद जगमोहन वर्मा मान भी गए और फिर से वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब वो सांवेर में बीजेपी के लिए कार्य करने को भी तैयार हैं। बीते 40 सालों से बीजेपी अनुसूचित जाति का एक बड़ा चेहरा रहे जगमोहन वर्मा की नाराजगी खड़ी कराई को बंद किए जाने को लेकर थी, जिससे मजदूरों का नुकसान होना तय था। लिहाजा वर्मा ने अपनी मांग के नहीं माने जाने पर बीजेपी छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया था। मजदूरों की हित की लड़ाई वो वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। इधर मजदूरों की मांग के संदर्भ में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने जगमोहन वर्मा को आश्वस्त किया है कि उचित समय पर उचित निराकरण उनकी मांग के लिए कर दिया जाएगा। देखिए भाई, जगमोहन वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की और उनका त्याग भी है, उनकी तपस्या भी है पार्टी के लिए। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनसे चर्चा की, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनसे चर्चा की, हमारे संगठन मंत्री जी ने भी उनसे चर्चा की और उनकी जो नाराज़गी थी, और वो नाराज़गी कोई व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं थी, वो मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमाल लोग जो उनके हमाल संघ हमालों के लिए उनके परिवार कैसे चले उसके लिए वो विचार कर रहे थे और उनके लिए संघर्ष कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं और वो अपना जो नामांकन है वो भी वापस लेंगे। देखिए उनकी मांग पर उचित समय पर जो भी उचित होगा हम निर्णय करेंगे और उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखेंगे। इधर सारे गिले शिकवे भुलाकर दोबारा बीजेपी में शामिल होने के बाद जगमोहन वर्मा ने कहा कि बीजेपी उनकी मां है और मां से बच्चे नाराज भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है और मां से बच्चे नाराज भी होते हैं, लेकिन जब मां के जगमोहन जी क्या नाम वापस ले रहे हैं आप? जी हाँ, नाम वापस ले रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं अपनी माँ से रूठ गया था, लेकिन आज फिर मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। माँ से बच्चे रूठते हैं, लेकिन माँ को कोई छोड़ता नहीं है। जगमोहन वर्मा ने मीडिया से ये भी कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब वो सांवेर उपचुनाव में दाखिल किए गए नामांकन को वापस लेंगे। वहीं अब वो बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करेंगे। बीजेपी के इस बड़े डैमेज कंट्रोल के बाद बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि सांवेर में जीत और हार का अंतर बेहद कम मार्जिन का होता है। ऐसे में यदि वर्मा थोड़ी भी मेहनत कर लेते और उनके सामने खड़े होते तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। बीजेपी के इस बड़े डैमेज कंट्रोल ने जहां बीजेपी को राहत दी है, वहीं कांग्रेस के लिए यह डैमेज कंट्रोल एक बुरे सपने की तरह माना जा रहा है।